हमारा आज का टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके लिए हम फिर एक द्विध्रुव बनाएंगे। द्विध्रुव ए और बी, इनके बीच की दूरी 2l, ये इसका मध्य बिंदु ओ मान लिया गया। तो ए से ओ की दूरी स्मॉल यल और ओ से बी की दूरी भी स्मॉल यल। अक्ष तो पहले ही क्लियर हो चुका है। निरक्ष का मतलब अक्ष के अतिरिक्त कहीं भी, वो सब स्थितियां निरक्ष कहलाएंगी। तो फिलहाल हम इसके द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से अभिलंब डालकर एक बिंदु लेंगे। मान लेंगे कि अभिलंबोत कोई बिंदु P है। यहाँ पर ये बिंदु P हो गया। इसकी दूरी स्मॉल r मान ली गई। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब इसके लिए P को A से मिला दिया गया और P को B से भी मिला दिया गया। तो यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हम देख रहे हैं कि हमको दो त्रिभुज मिल रहा है, समकोण त्रिभुज POB और POA, जिसमें समकोण त्रिभुज का लंब स्मॉल r और आधार स्मॉल l। तो जो ये कर्ण होगा ये मिलेगा हमें √r² प्लस l², और अंडर रूट को हम घात की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। दोनों दूरियां सेम है तो दोनों में ये मिल जाएगा। और यहाँ पर भी उसको भी नॉमिनेट कर लिया जाए कि ये -q आवेश था और ये +q आवेश। फिर वही काम करें, पहले +q आवेश के कारण +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 K इंटू Q/r²। अब r के स्थान पे दूरी ये r² प्लस l² का होल पावर 1/2 है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो जो अंडर रूट यानी होल पावर 1/2 है ये हट जाएगा, मिलेगा r² प्लस l²। समीकरण नंबर 1 तथा -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 के, डिस्टेंस यहाँ पर भी वही है तो Q/r² प्लस l² ही आएगा, क्योंकि दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरियां एक समान है। ये हो गया। अब फिर आते हैं हम लोग इस जगह पर और इसको हम अलग से P पर पहले हम E1 और E2 की दिशाएं देखें कि क्या होंगी। तो हम जानते हैं कि धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की ओर होगी। तो यहाँ पर ये बनेगा E1 की दिशा, और ऋण आवेश के कारण E2 की दिशा ऋण आवेश की ओर होगी, यानी ये बनेगा E2 की दिशा। अब हम देख रहे हैं कि E1 और E2
ना तो एक ही दिशा में है और ना ही परस्पर विपरीत है। तो जब सदिश की ऐसी स्थिति आती है तो उनको उनके घटकों में तोड़ लिया जाता है। तो इस फिगर को अब हम अलग से समझेंगे, अलग से बनाएंगे इसको। यहाँ पर बिंदु P को डिफाइन कर लीजिए कि ये बिंदु P है और इस पर ये वेक्टर E1 की दिशा और ये वेक्टर E2 की दिशा। अब E1 को जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में तोड़ेंगे तो एक क्षैतिज घटक मिलेगा E1 cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक मिलेगा E1 sin थीटा। इसी प्रकार E2 को जब तोड़ेंगे तो इसका भी क्षैतिज घटक इसी पर ही आएगा, E2 cos थीटा हो जाएगा। दोनों एक ही दिशा में, यहाँ प्लस लगा रहे क्योंकि एक ही तीर पर है तो प्लस लगा लेते हैं, और ये आएगा E2 sin थीटा। अब जरा इस पर विचार करिए। वैसे यहाँ पर E1 और E2 के जो मान हैं दोनों एकदम सेम है, कहीं पर कोई भी चेंजिंग नहीं है। तो E1 E2 दोनों मान समान होंगे। तो E1 sin थीटा, ये E1 sin थीटा और ये E2 sin थीटा, इनके मान भी समान होंगे। दिशाएं परस्पर विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों की दिशाएं एक ही हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 और E2 के मान रखिए। E1 का मान 1/4πε0 के Q/r² प्लस L² इंटू cos थीटा प्लस E2 का मान 1/4πε0 के इंटू Q/r² प्लस L² इंटू cos थीटा। देखिए दोनों सेम है तो ये 1 माने ये भी 1 होगा। 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा, यानी E बराबर 1/4πε0 के इंटू Q/r² प्लस L² इंटू 2 cos थीटा। ये मिल गया हमें। अब यहाँ पर हमें cos थीटा का मान निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हम फिर यहाँ पर आएंगे। थीटा ये एंगल है, समकोण त्रिभुज POB में या POE में ये भी थीटा हो जाएगा। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज POB में cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है L और कर्ण है r² प्लस L² का पावर 1/2। अतः अब इस मान को यहाँ पर रखिए। E बराबर 1/4πε0 के इंटू Q/r² प्लस L² इंटू 2 इंटू cos थीटा का मान L/r²
प्लस यल स्क्वायर का पावर 1/2। फिर इसे लिखेंगे ई बराबर 1/4πε0 के इंटू, यहाँ विचार करिए, ये लिखा 2QL और 2QL बराबर P। अब यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2, यानी आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएंगे। तो घात ये 1 और प्लस 1/2, 1 + 1/2 बराबर 3/2, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब फिर यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे पुराना वही कि चूँकि एल इज लेस देन आर, तो एल स्क्वायर विल बी वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर। चूँकि एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, इसलिए एल स्क्वायर मस्ट बी वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर। अतः एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर ई बराबर 1/4πε0 के इंटू P/r² का पावर 3/2। ये हो जाएगा फिर 1/4πε0 के इंटू P/, देखिए ये आर स्क्वायर है और फिर इसका पावर 3/2, यानी 2 × 3/2, तो 2 कैंसिल, बचेगा आर की घात 3। फिर निर्वात अथवा वायु के लिए कैपिटल के बराबर 1, अतः ई बराबर 1/4πε0 इंटू P/r³। ये मिल गया हमें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसकी दिशा क्या होगी, हम ये देख रहे हैं यहाँ पर जो रिजल्टेंट मिला है हमें E1 cos θ E2 cos θ के योग के बराबर, और उसकी दिशा क्या है ये आपको दिख रहा है, यानी ये यहाँ पर बनेगा। ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगा E, और E की दिशा है द्विध्रुव की अक्ष के समांतर धन से ऋण की ओर। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E बराबर 1/4πε0 इंटू P/r³, ये परिमाण होगा, और दिशा द्विध्रुव की अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी।